बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो स्टूडेंट्स, अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि कुछ टेक्स्ट के कंट्रोल्स देखेंगे और उसके साथ हम ये देखेंगे कि हम एक इमेज जो है वो कैसे सेट कर सकते हैं। मैं बैकग्राउंड पे नहीं कह रहा, मैं वेब पेज के ऊपर कह रहा हूँ। पहले आपको मैंने वेब पेज के बैकग्राउंड पे सिखाई थी, आज हम वेब पेज के ऊपर करना शुरू करेंगे। तो स्टूडेंट्स, बगैर किसी इंतज़ार के हम अपने काम की तरफ बढ़ते हैं। तो मैं आज एक न्यू फाइल बनाई है वेबसाइट में ही, और आज मैंने एक ये फ़ोटो का फोल्डर भी बना लिया। ये किस लिए बनाया है ये भी आपको थोड़ी देर तक समझ आ जाएगी। तो न्यू फाइल को ओपन कर लेते हैं जी। तो ये देखिए, ये कुछ मेरी फ़ोटो लगी हुई इस तरह से आएगा। ठीक है, ये मैं फ़ोटो की बात आपसे कर रहा था कि यहाँ से हम फ़ोटो बैकग्राउंड में नहीं लगा रहे, ये ऊपर लगी हुई है। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे होगा काम। बड़ा ही आसान काम है। हम चलते हैं जी, इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन विद हमारा पुराना तरीका नोटपैड से। और यहाँ से मैं इमेज को फिल वक्त ख़त्म कर रहा हूँ। ये काम हम करेंगे बाद में, ठीक है। आपने भी ऐसे ही कर लेना है। अभी इसको आपने नहीं तंग छेड़ना, तंग करना कह रहा हूँ। अभी आपने इसको कुछ नहीं कहना। अभी इसको मैं फिल वक्त के लिए यहाँ से कट कर देता हूँ, ठीक है जी। अब हमने करना क्या है जी, अब हमारा पहला काम है टेक्स्ट का बोल्ड वाला। शायद मैंने आपको सिखाया। यहाँ पे मैं अपना नाम लिख देता हूँ। कुछ स्टूडेंट्स अपना नाम लिखवाना चाहते हैं तो वो कमेंट में बता सकते हैं कि जी हमारा नाम लिख दें, मैं लिख दूंगा, ठीक है जी। कंट्रोल भी, अच्छा जी, सारे काम। अच्छा चलें, पहले इसको कंट्रोल एस करके चेक करते हैं क्या हुआ। ठीक है, यहाँ से मैं गया, मैंने न्यू फाइल को ओपन किया तो ये आरिश खान बोल्ड हो गया थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद कौन से पे काम कर रहे थे, अच्छा इस पे काम कर रहे थे, सॉरी। डबल डबल फाइलें ओपन हुई पड़ी तो मैं इसको बंद कर देता हूँ, डोंट सेव, ठीक है जी। उसके बाद जी हमने क्या करना है जी, आगे चलते हैं। हम करते हैं आई का टैग हमने ओपन किया। इसमें लिख देते हैं जी, मैं अपने भाई का नाम लिख देता हूँ, मोहम्मद अली, ठीक है। इसको भी बंद कर दें जी, सॉरी। कंट्रोल एस करके देखते हैं अब क्या हुआ जी, मोहम्मद अली अटैलिक आ गया, ठीक है जी। बी से ये बोल्ट आ गया। अच्छा मैं इसको ना स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ये ले जी, यहाँ तक काफ़ी है। तो ये देखें जी, आरिश जो आ गया वो आ गया बोल्ट, और मोहम्मद अली अटैलिक आ गया। अब एक और हम नाम लिखते हैं, हम ये करके देख लेते हैं, ठीक है जी। इसको मैंने कर दिया यू, और यहाँ पे मैं एक नाम लिख देता हूँ शफक फातिमा स्लैश यू, ठीक है जी। छोटी बच्ची का नाम लिख दिया मैंने, कंट्रोल एस किया। अब देखते हैं इससे क्या फ़र्क पड़ा। शफक फातिमा अंडरलाइन हो के आ गया। अब ये एक ही तरतीब में आ रहे हैं। मैं एक और टैग आपको सिखा देता हूँ आज, जो आपने यूज़ करना है। बी आर क्लोज, बी आर को टैग को भी अब क्लोज कर देते हैं। ये कंट्रोल एस कर दिया मैंने। तो ये मैं रिफ्रेश करके देखता हूँ तो क्या हुआ। उसके बाद ये आ गया। तो आप इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन आप लिखिएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। जितना हाथ से गुजारेंगे उतना आपको समझ आती जाएगी, ठीक है जी। मैंने ये कर दिया। अब देखते हैं अब क्या हुआ जी। अब ये और भी नीचे चला गया, ठीक है। इसके बाद जी इसमें हम आज कुछ और भी सीखते हैं जी। इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ ताकि हमें कोई कन्फ्यूजन ना रहे। या अभी इसमें कुछ
चले मुझे याद आ गया, हम मैं एक और एट्रीब्यूट आपको सिखा देता हूँ इसका भी एक और कर देते हैं हम। इसके नीचे फिर ले लेते हैं, चले साथ ही लिख देता हूँ, आप देख लीजिएगा, नीचे नहीं लिखते क्योंकि वो जगह काफी ले रहा है। नहीं सॉरी, डेल, ठीक है। तो यहां मैं नाम लिख देता हूं तलहा, ठीक है। यहां में लिख देते हैं डेल, ठीक है। इसको क्लोज करना है हमने। अब देखते हैं जी कंट्रोल एस करके क्या हो रहा है जी। अब देखते हैं जी, देखें तला कट के लिखा हुआ है, जैसे काट देते हैं हम लाइन को, ये देखें तला कट के आ गया है। इसके बाद एक और है इसमें, वो भी देख लेते हैं, वो क्या है जी, ठीक है। यहां नाम लिख देते हैं नजफ, ठीक है जी। यहां मैंने नजफ लिख दिया, यहां मैंने कर दी उसको क्लोज, कंट्रोल एस करके देखते हैं अब क्या होता है जी। देखिए वो ऊपर थोड़ा सा उनसे ऊपर चला गया और छोटा आ गया, ठीक है। तो अब जैसे वो पावर लेते हैं हम वैसे ये आ गया। उसके बाद हम क्या ले रहे हैं जी, इसके बाद हम इसी को भी कर देते हैं यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ये दोनों अलग अलग है, याद रखिएगा, मैं टाइम की बचत के लिए ऐसा कर रहा हूँ कि टाइम थोड़ा कंज्यूम हो। देखिए वो नीचे आ गया, उस लाइन से नीचे की तरफ आ गया, ठीक है। अब जो सबसे मेन काम हमने इसका करना है, इसको मैं खत्म कर रहा हूँ ताकि जगह हमारे पास बची रहे। हमारा जूम आउट खराब हो रहा है, तो यहां से मैंने इसको भी खत्म किया। तो अब जो एक और मेन काम करने वाले हैं वो क्या है जी, मैं एक टैग ले रहा हूं यूएल का, अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है जी। यूएल मीन अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो यहां मैं इसको क्लोज कर देता हूं। इसके अंदर क्या लेना है हमने, एल आई लिस्ट फॉर, यहां मैं फॉर एग्जांपल कंट्रीज के नेम ले लेता हूं। तो मैंने पाकिस्तान ले लिया, हालांकि मुझे पी कैपिटल लिखना चाहिए था, चले कोई बात नहीं, आप कैपिटल ही लिखिएगा। कंट्रोल नहीं सॉरी, अभी कंट्रोल एस कहाँ से करते हैं। अच्छा, उसके बाद इंटर में चले जाएं आप लोग, ठीक है। फिर एल आई लें, ठीक है। उसके बाद आप कर लें ईरान, ठीक हो गया। तो स्लैश एल आई, ठीक हो गया जी। कंट्रोल एस कर देते हैं जी। फिर हम नीचे ले लेते हैं एल आई, ठीक है। और यहाँ पे हम ले लेते हैं, किस कंट्री का नेम लें, श्रीलंका ले लेते हैं फॉर एग्जांपल। Oh, sorry, I apologize for this slash li। अब हमने क्या करना है, जो ul हमने स्टार्ट किया उसको क्लोज भी करना है, क्योंकि मैंने बहुत बार आपको ये बताया कि जो टैग स्टार्ट करेंगे उसको क्लोज भी करेंगे। तो कंट्रोल एस कर देते हैं। अब करके देखते हैं क्या होता है जी। देखिए जी, लिस्ट बन के आ गई, अनऑर्डर्ड लिस्ट, जैसे हमने लिखा वैसे ही आ गया। मतलब ना उसने ये ख्याल किया कि यहाँ पे पी से पहले आई आना था, यस आना था, जो भी मतलब होता है उसने नहीं देखा। इसकी टाइप होती है जी, इसकी टाइप अगर मैं कर देता हूँ एट्रीब्यूट है इसका, तो उसे हम क्या लिखेंगे, एट्रीब्यूट टाइप इज इक्वल टू, ठीक है जी, मैं यहाँ लिख देता हूँ सर्कल, ठीक है जी। अब देखते हैं, देखिए जी सर्कल आ गया था वो, लेकिन बीच में से खाली हो गया। तो अगर मैं इसको कर देता हूं डिस्क, तो कंट्रोल एस करके देखते हैं अब क्या होता है। तो ये वही आ गया जो पहले था, तो इसका मतलब ये वो पहले वाला ही है। इसी तरह एक और लिस्ट बनेगी हमारी ओएल की, तो मैं नीचे नहीं लिख रहा, इधर ही लिख देता हूँ। आपने भी
आपने तो लिखना ना, तो यहाँ मैं इसे कर देता हूँ OL और फिल वक्त में इसकी टाइप ख़त्म कर देता हूँ, क्योंकि वो नीचे कॉपी पेस्ट करना था, तो उससे अच्छा है कि मैं नीचे लिख लूँ, वैसे ही कर दूँ। OL कर दिया तो यहाँ पे भी आप OL कर लें, जो ऊपर लिखा वही कंट्रोल S करके देखते। अब क्या फ़र्क आएगा, फ़र्क समझाने के लिए मैंने दूसरा नहीं बनाया। देखें OL किया तो उसने क्या, ऑर्डर्ड लिस्ट किया, ठीक है, ऑर्डर्ड लिस्ट बना दिया, नंबरिंग साथ ऐड कर दी। अगर यहाँ आप इसको कर देते हैं जी, इसकी टाइप आप ऐड कर देते हैं जी, इसकी टाइप आप इक्वल टू कर देते हैं जी ए के, सॉरी डबल कॉमास लेने हैं आपने, ए, ठीक है, कंट्रोल एस करके देखते हैं। अब क्या होता है जी, ABC हो गई। अच्छा, अगर आप इसको कैपिटल ए करते हैं फिर क्या होगा, ये OL में हो रहा है, UL में ये नहीं होता, ठीक है, ये याद रखिए। तो बड़ी होगी स्टार्ट। अच्छा, आप इसको ले लेते हैं जी 1, कंट्रोल एस। तो इसी तरह आप अगर यहाँ पे रोमन लिखेंगे तो ये रोमन हो जाएगा। तो ये तो था मतलब हमारा ऑर्डर और अनऑर्डर लिस्ट। अब हम चलते हैं टेक्स्ट की तरफ। इसको मैं ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है, आपने लिख के ट्राई करना है यहाँ से गुजारना। अब मैं कर रहा हूँ, अब मैंने क्या करना है, अब मुझे चाहिए पहले तो पैराग्राफ, फिर मैंने लगानी है फोटो। तो पहले फोटो लगाते हैं जी। फोटो का कोड हमारे पास ये रहा। अच्छा जी, ये हमारे पास साइड टैग है जी, आप फॉर्मेट पे जाके वर्ड वेब है। अच्छा जी, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है। इमेज में जा आपने क्या करना है, ये हमने बॉडी में कॉल कर रहे हैं। बॉडी के अगर यहाँ पे करेंगे यानी एट्रीब्यूट में करेंगे तो वो बैकग्राउंड में आएगी चीज। कलर भी इसका चल, जैसे ये मैं भी समझा देता हूँ, BG कलर, ठीक है जी, BG कलर इज इक्वल टू डबल कोट्स, कौन सा कलर, रेड करके देखते हैं क्या बनता है। कंट्रोल एस करते हैं जी। अब देखते हैं क्या होता है जी, क्या फर्क आया। ये देखें जी, ये फर्क आ गया और फोटो साथ में आ गई। अभी हमें फोटो नहीं चाहिए थी, लेकिन फोटो भी साथ में आ गई। मैं इसका साइज थोड़ा सा कम कर देता हूँ। ये देखें, 100% पे आपने अपना जूम रखना, तो 100% है, ठीक है जी। तो ये इसकी फोटो साथ आ गई है। तो अब देखें, जो फोटो है वो पेज के ऊपर आ रही है। अगर हम एट्रीब्यूट कॉल करेंगे किसी भी चीज का तो वो उसके अंदर आएगा। बॉडी में हमने एट्रीब्यूट में कलर कॉल किया तो वो बैकग्राउंड है, और अगर हमने बॉडी के अंदर कोई चीज कॉल की तो वो ऊपर आएगी पेज के। आई होप आपको ये फर्क समझ आ गया। ये हमारा जो है बैकग्राउंड है, ये हमारी जो इमेज है ये बैकग्राउंड नहीं है, ये इमेज उसके ऊपर लगी हुई है। अच्छा जी, इमेज लगी हमारी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, मुझे चाहिए एक टेक्स्ट पैराग्राफ चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपने ऑफिस में चलता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ, सॉरी, इक्वल टू RAND रेंट, और मुझे पैराग्राफ चाहिए 5, तो मैं 5 दबाता हूँ। तो मेरे पास 5 पैराग्राफ आ गए हैं जी। मुझे 5 पैराग्राफ चाहिए थे, वो किस लिए चाहिए थे मैं बताता हूँ आपको। ये मेरे पास 5 पैराग्राफ आए, कंट्रोल A, कंट्रोल C, ठीक है जी। मैंने, आप इंटरनेट से भी कॉपी कर सकते हैं, जहाँ से आपका दिल करे आप करें, लेकिन मैंने यहाँ से इसलिए किया है क्योंकि ये ऑफलाइन है, ठीक है। ये बॉडी के टैग में जाके मैंने पेस्ट कर दिया, देखें जी, बॉडी के टैग मैंने पेस्ट किया। कंट्रोल एस करते हैं, अब देखते हैं क्या होता है जी। ये देखें जी, हमारा ये पैराग्राफ आया पड़ा जी। लेकिन अब हमें चाहिए क्या, मैं चाह रहा हूं मेरे जो ये पैराग्राफ है, मेरा जो पैराग्राफ है ये यहाँ पे आए, ठीक है जी। और फोटो भी मैंने सेट करनी है ताकि मेरा पैराग्राफ इस तरफ आए और फोटो जो है वो इस तरफ साइड पे रहे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे,
अब यहाँ पे आप फोटो में आएंगे, जहाँ पे हमने इमेज कॉल किया, हम इसकी विड्थ वगैरह सेट करते हैं जी। वो कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूँ जी, कैसे करते हैं। स्टूडेंट बस आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप लोगों को पिछले लेक्चर्स में कुछ समझ नहीं आया तो भी आप हमें बता सकते हैं। अच्छा जी, तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे इमेज कॉल की हुई है, ठीक है। यहाँ से अब हमने क्या करना है, इसकी विड्थ सेट करनी है, ठीक है जी। मैं विड्थ इसकी कर देता हूँ, विड्थ इक्वल टू है डबल कॉमास, मैं इसकी विड्थ करता हूँ फॉर एग्जांपल 200, ठीक है। और इसकी हाइट भी साथ में सेट कर देते हैं। जितने पंगे आप वेबसाइट में लेते जाएंगे उतनी चीजें आप सीखते जाएंगे, ठीक है जी। तो अभी कंट्रोल एस करके देखते हैं क्या होता है जी। कंट्रोल एस किया मैंने, तो यहां से रिफ्रेश किया तो क्या हुआ, ये मेरी फोटो इस साइड पे आ गई। मैंने इसको थोड़ा सा कम कर दिया, आप अपनी मर्जी से सेटिंग कर सकते हैं, लेकिन हमें अभी तक हमारा पैराग्राफ इधर नहीं आया। तो मैं क्या करता हूँ, इसकी विड्थ कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इसकी विड्थ करता हूँ 300, तो फिर देखते क्या होता है। कंट्रोल एस, ठीक है, ओके। तो कंट्रोल एस करके अब फोटो कुछ अच्छी लग रही है, मैं चाह रहा हूँ मेरा पैराग्राफ यहाँ से शुरू हो, ठीक है। तो उसके लिए मुझे अब क्या करना पड़ेगा, मुझे फोटो को अलाइन करना पड़ेगा। हमने एक एट्रीब्यूट फोटो में देखा विड्थ, आप अपनी मर्जी से सेट करेंगे। एक एट्रीब्यूट मैंने देखा हाइट का, फोटो के अंदर ये इमेज वाले में कॉल हो रहा है, तो इसलिए ये इमेज का एट्रीब्यूट हो गया। तो इंटर कर देते हैं, स्पेस दी मैंने, और यहाँ पे मैंने किया इसका मैं अलाइन कर देता हूँ। अलाइन का एक और एट्रीब्यूट ऐड किया गया जी, डबल कॉमास। तो मैं यहाँ कर देता हूँ लेफ्ट, इसमें दो ही होते हैं, या आप लेफ्ट पे लगा लें या राइट पे लगा लें। सेंटर वाला इतना अच्छा नहीं लगता, मैं फिर भी आपको दिखाऊंगा, सेंटर वाला फिट नहीं रहता, आप लेफ्ट या राइट यूज कीजिएगा। तो मैंने लेफ्ट किया तो देखिए जी मेरा टेक्स्ट ऊपर आ गया, ये देखें जी मेरा टेक्स्ट आ गया। आपका टेक्स्ट बड़ा होता जाएगा, जितना आपने लिखना है आप उसके मुताबिक लिख सकते हैं, नीचे तक आ सकते हैं। तो मेरे पास अभी इतना ही था तो मैंने इतना कर लिया। आप ज़्यादा, आप उधर से ऑफिस से टेक्निक यूज करते हुए रैंड वाली, आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। अच्छा जी, तो मैं अभी पिक्चर के साथ बॉर्डर भी लगा देता हूँ, लेकिन बॉर्डर का कलर अभी चेंज हम नहीं करेंगे क्योंकि वो CSS से करेंगे, या आगे जाके मैं आपको समझाऊंगा, फिर मैं आपको वजह भी बताऊंगा कि इस वक्त हमने क्यों नहीं किया था, ठीक है। 10 मैंने बॉर्डर लगा दिया 10 पिक्सल्स का, ठीक है जी। कंट्रोल एस किया, मैंने जाकर रिफ्रेश किया, तो ये देखिए जी 10 पिक्सल्स का हमारा ये भी लग गया। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर यहीं तक, आपने ये देखा, ये मेरा वो कोड है जो मैंने लिखा हुआ है। मुझे नहीं पता इस टेक्स्ट में क्या आया था, बस मैंने लगा दिया है। आप